So hello guys, my name is Adnan. This is day 11 and we will be learning Power Query. So learners, चलते हैं सबसे पहले अपनी Power BI की स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपनी Power BI की स्क्रीन में आ चुके हैं। Power BI की स्क्रीन में आप टॉप में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा ट्रांसफॉर्म डेटा का। ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो Power BI है वो कुछ लोडिंग ले रहा है एंड दैट Power BI विल मूव यू टू द Power Query एडिटर। थोड़ा सा वेट करेंगे। बिल्कुल, अब आप देख पा रहे होंगे एक नया टैब आपके सामने, कंप्लीट एक नया टैब ही ओपन हो चुका है। पावर बीआई से आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं और वो टैब आ चुका है आपका पावर क्वेरी का। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ही पावर क्वेरी को। विदाउट पावर क्वेरी आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो हम लोग पावर बीआई में किस तरीके से अपने वर्क को करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हमें एक डेटा सेट मिला है जिसका डेटा जो है वो क्लीन नहीं है। अब पावर बीआई तो हमें एक्सेस देता नहीं है कि हम किसी भी तरीके की डेटा क्लीनिंग कर सकें या डेटा में कुछ चेंजेस कर सकें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, कुछ कॉलम्स को ऐड या डिलीट कर सकें। अब क्या आप ये सोचते हैं कि आप उस वाले डेटा को वापसी एक्सेल में इंपोर्ट करोगे तब वो कॉलम ऐड या डिलीट करोगे या डेटा क्लीनिंग करोगे और वापसी से उस डेटा को अपने पावर बीआई में अपलोड करोगे? नहीं ना। चलिए मान लेते हैं आपने एक बारी को ऐसा कर भी लिया, बट व्हाट इफ अगर आपको दोबारा से कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़े तो क्या आप अपना वो डैशबोर्ड बीच में रोक करके वापसी से एक्सेल में जाओगे और उस डेटा को क्लीन करोगे या जो भी आपको चेंजेस करने हो वापसी पावर बीआई में अपलोड करोगे? बिल्कुल ना। अगर आप रियल टाइम में डेटा को चेंजेस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डैशबोर्ड बना रहे हो, डैशबोर्ड बनाते बनाते आपको पता चला कि यार आपको ईयर वाले कॉलम, डेट वाले कॉलम में से ईयर को रिट्रीव करना है, तो आप एक्सेल में ना जा करके पावर क्वेरी एडिटर में आओगे और वहां पर उस चीज को करके अपना जो डेटा है वो वापसी लोड कर लोगे। ओके, दैट इज एज सिंपल एज दैट कि आप बिल्कुल पावर क्वेरी में रह करके ही उस चीज को चेंज कर रहे हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द पावर क्वेरी एडिटर। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। पावर क्वेरी एडिटर में हमारे पास मेजरली ऊपर 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं जो कि हैं होम, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम। हम लोग बेसिकली इसके लिए 2 या 3 वीडियोस बनाने वाले हैं क्योंकि पावर क्वेरी इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग एंड वास्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक ही कंप्लीट वन शॉट में पूरा पावर क्वेरी समझ जाए। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट सेक्शंस में बांटा है। उन सेक्शंस को मैंने डिफरेंट डेज की वीडियोस में रखा है ताकि आप पावर क्वेरी एडिटर को अच्छे से समझ पाएं। और पावर क्वेरी एडिटर को अच्छे से समझना भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना पावर बीआई को। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। अब आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे अप्लाइड स्टेप्स। ओके, ये अप्लाइड स्टेप्स हैं। जो भी आप स्टेप अप्लाई करेंगे उसके लिए एक नया अप्लाइड स्टेप यहाँ पर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से हम लोग कोई कॉलम डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता कि मुझे ये बोनस परसेंटेज वाला कॉलम जो है वो शो। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन रिमूव। मैंने यहाँ से क्या करा, रिमूव कर दिया। अब आप देख पा रहे हो एक अप्लाइड स्टेप में नया कॉलम, नया सेक्शन ऐड हो गया है रिमूव्ड कॉलम का, यानी कि मैंने जो है अपना सिटी वाला कॉलम उसको रिमूव किया। ओके, अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल Z क्योंकि वर्क नहीं करता है, यहाँ पर मैं सिंपली क्रॉस पे क्लिक करूंगा और वो बोनस परसेंटेज वाला जो मेरा कॉलम था वो वापसी आ चुका है। अगेन अगर मैं चाहता हूँ हायर डेट वाला कॉलम डिलीट करना तो आई विल क्लिक ऑन हायर डेट और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन रिमूव। अब आप देखेंगे अगेन यहाँ पर लिखा आ गया रिमूव्ड कॉलम। अब क्या है, मैं यहाँ से सिंपली क्रॉस को क्लिक करूंगा और वो मेरा कॉलम जो है हायर डेट का वो वापसी आ चुका है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा कंट्रोल Z वाला वो जो फीचर है वो ये क्रॉस का जो है वो वर्क करता है। ओके, सो ये तो रहा हमारा डिलीट एंड एडिशन ऑफ द कॉलम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अगेन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस कॉलम को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग राइट क्लिक ऑन दिस एज डुप्लीकेट कॉलम, और ये जो डुप्लीकेट कॉलम है लास्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा। अगेन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी डुप्लीकेट कॉलम। ये बस मैं आपको बताने के लिए जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं पावर क्वेरी में। देखिए यार अगेन मैं आपको चीज़ बताऊंगा, पावर क्वेरी की सारी ही चीज़ें अभी हम लोग यूज़ नहीं करके देखेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है पावर क्वेरी और सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो के अंदर शो करने नहीं पॉसिबल है। अगेन जब हम इन कुछ वीडियोस के बाद अपने जो डैशबोर्ड हैं उनको क्रिएट करेंगे और हल्के हल्के करके हम जो ऑप्शंस हैं उनके उन्हें एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी देखिए डुप्लीकेट कॉलम्स मैंने आपको दिखाया। मैंने कहा देखिए अब आप राइट क्लिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल कंट्री के ऊपर, अब आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं रिमूव अदर कॉलम्स। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो केवल आपका जो कंट्री वाला कॉलम है वो रह जाएगा और बाकी जितने कॉलम्स है वो डिलीट हो जाएंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे अभी बाकी सारे कॉलम्स जो है आपके वो डिलीट हो गए हैं।
ओके, अगेन मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल किया। अब देखिए, अभी के लिए मैं अगेन इस पर किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट ट्रांसफॉर्म। अभी आप ट्रांसफॉर्म वाला देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म टू अपर केस। सारे देखिए अपर केस में चेंज हो गए। अब अगेन दबाया मैंने इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्म टू लोअर केस, देखिए सारे लोअर केस में आ गए। अगेन मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर ले गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका लेंथ देखा, इसकी लेंथ यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गई। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं यार, ठीक है ना, कुछ भी इतना हाई रेटेड नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, उसको अगर आप जो वो इंग्लिश में बोल रहा है ना, वही उसका यूज़ भी है। सिंपल मैं किसी को भी अगर पावर क्वेरी के बारे में समझाता हूँ, मैं यही बोलता हूँ जो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, वही वो यूज़ में भी आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ फुल नेम में गया, मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म में जाकर के मुझे पता चला दैट द लेंथ, मैं अगर लेंथ देखना चाहता हूँ, मैं सिंपली लेंथ पे क्लिक करूँगा, लेंथ आ जाएगी। कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए सिंपल है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, यानी कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज कर देगा ये। अगेन दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर आपको शो हो रहा है ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम का ऑप्शन। पावर क्वेरी में अगर आप किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं तो आपको इन दो कॉलम्स की ही हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि है ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम का। काफ़ी बार इंटरव्यूज में इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म पार्ट एंड द कॉलम पार्ट, ऐड कॉलम पार्ट ऑफ पावर BI। ओके, सो द डिफरेंस इज वेरी सिंपल। अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि है टेबल, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम और स्क्रिप्ट्स। इसी तरीके से अगर आप ऐड कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टेक्स्ट, नंबर्स, डेट एंड टाइम एंड ऑल साइड्स, यानी कि कुछ सेम से ही ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, 90% जो ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको सेम मिलेंगे। ऐसा क्यों है, हमें जब सेम ही ऑप्शन है तो अलग अलग क्यों लिखा है? ट्रांसफॉर्म में भी लिखा है और ऐड कॉलम में भी लिखा है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। और वो बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप ट्रांसफॉर्म के किसी भी ऑप्शन को यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं यहाँ कंट्री में गया, मैंने ट्रांसफॉर्म के किसी भी ऑप्शन को, मैं अगेन आपको बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म के किसी भी ऑप्शन को अगर आप करते हो यूज, जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट करा लेट मी एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे ही आप फर्स्ट कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ काउंट लिखना है, कितने फर्स्ट कैरेक्टर आप लाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 7, और यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग के 7 जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, बट इन द सेम कॉलम। ध्यान रखिएगा, बट इन द सेम कॉलम। अब मैं इसको जो है अप्लाइड स्टेप्स में जाकर कैंसिल करता हूँ। अगेन मैं ऐड कॉलम में गया और मैंने सेम ही ऑप्शन जो है वो यूज किया, जो कि था एक्सट्रैक्ट। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट कैरेक्टर, अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7, आई विल क्लिक ओके, ठीक है। अब देखिए एक नया कॉलम क्रिएट हो चुका है। कंट्री का कॉलम उसकी जगह पर ही अवेलेबल है जैसा था, बट फर्स्ट कैरेक्टर का एक अलग से भी कॉलम जो है उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। आप समझे अब डिफरेंस? ट्रांसफॉर्म का अगर मैं कोई भी ऑप्शन यूज करता हूं तो वो सेम कॉलम के अंदर चेंजेस कर देगा, ठीक है। बट अगर ऐड कॉलम का मैं कोई भी ऑप्शन यूज करता हूं तो वो एक नया कॉलम मेरे लिए ऐड करके वो चेंजेस करके दिखाएगा, जैसे कि अभी इस वाले केस में हुआ। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या करा, जेंडर वाला कॉलम लिया और जेंडर वाले कॉलम में मैं ट्रांसफॉर्म में गया, मैंने यहाँ पर यूज किया फॉर्मेट में मैंने क्या करा, सबको अपर केस में कर दिया। देख पा रहे हैं आप, सारे ही अपर केस में हो चुके हैं, बट इन द सेम कॉलम, कोई भी नया कॉलम ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाके इसको क्रॉस करता हूँ। अब मैंने अगेन जेंडर पे क्लिक किया एंड आई विल मूव टू द ऐड कॉलम सेक्शन। यहाँ पर मैंने दबाया फॉर्मेट के ऊपर, अपर केस में। अब आप देखिएगा जेंडर जो है वो अपनी जगह पर तो अवेलेबल है ही, आप देख पा रहे होंगे, बट एक जेंडर अपर केस के साथ नया कॉलम भी क्रिएट हो चुका है। आप समझ में आया? काफ़ी ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बेसिक डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्म में उसी कॉलम में चेंजेस होगा, ऐड कॉलम में एक नया कॉलम क्रिएट होकर के उसमें चेंजेस होंगे। ओके, ऐड कॉलम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऐड कॉलम के हमारे पास कुछ बेसिक कॉलम्स आते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं अपनी वीडियो में वही बताने वाला हूँ आपको जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, सो अभी के लिए आप देख रहे हैं हमारे पास है एक कॉलम हायर रेट का अवेलेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ एक और नया कॉलम ऐड करना और उस कॉलम के अंदर मैं ये चाहता हूँ, ये लिखा है कि ये जो एम्प्लॉय है वो कौन से क्वार्टर में दैट पर्टिकुलर ईयर
ये जो है एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल एंड फ्रॉम सिलेक्शन। मैं सारे ही कॉलम के बेसिस पे नया कॉलम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉम ऑल कॉलम के बेसिस पे एक नया कॉलम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन, और वो पर्टिकुलर सिलेक्शन क्या रहेगा, मेरी हायर डेट। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन फॉर सिलेक्शन, फ्रॉम सिलेक्शन, हायर डेट को मैं टिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे कॉलम 1 में कुछ भी एक वैल्यू टाइप करनी है। अभी के लिए आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस खाली कॉलम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि एग्जिट डेट में प्रिंट कर सकता हूँ, हायर डेट में प्रिंट कर सकता हूँ, एज ऑफ एग्जिट डेट, मतलब कि यानी कि एज फ्रॉम द एग्जिट डेट, कितने टाइम जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने है वो जॉब करी है, ठीक है। अभी के लिए मैं नॉर्मली जो है इसका डे प्रिंट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द डे कुड बी फ्राइडे, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ that the day is Friday, और मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे सेकेंड कॉलम में अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ 29/11/1997 को कौन सी डे थी, एंड द डे वॉज सैटरडे। सो मैं सेकेंड कॉलम में क्या करूँगा, आई विल राइट सैटरडे हेयर। ओके, जैसे कि देखेंगे सैटरडे मैंने यहाँ लिख दिया, आई विल क्लिक एंटर। अब इसने बाकी के डेज तो जो वो खुद से खुद फिल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल चेंज दिस कस्टम नेम टू द डे ऑफ ज्वाइनिंग, क्लिक ओके, एंड देन आई विल क्लिक ओके। ये थोड़ा सा लोड लेगा एंड ये एक नया कॉलम क्रिएट करके मेरे सामने प्रिंट कर देगा। देखिए कॉलम मेरे सामने डे ऑफ ज्वाइनिंग के नाम से आ चुका है बिल्कुल। ओके, एंड दिस इज as सिंपल as इट इज शोइंग राइट नाउ। अभी के लिए ऐड कॉलम के सेक्शन में हम लोग कुछ और फंक्शंस को भी एक बार छेड़ करके देखते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक बार हायर डेट के कॉलम पे वापसी क्लिक किया, यहाँ पर डेट है मेरे पास। अब मैं चाहूँ तो केवल ईयर प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करूँगा ईयर पे तो एक नया सेक्शन ईयर का आ जाएगा। अगेन मैं डेट वाले कॉलम में जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मंथ वाले पे तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ, क्वार्टर ऑफ द मंथ, हर चीज़ प्रिंट कर सकता हूँ यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। ओके, मैं कहूँ तो केवल डे ऑफ द वीक भी प्रिंट कर सकता हूँ, स्टार्ट डे ऑफ द मंथ, स्टार्ट डे ऑफ द ईयर, हर चीज़ मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। पावर BI इज सच अ वेरी पावरफुल टूल यार। ओके, सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, ईयर प्रिंट करा है खाली। और काफ़ी ज़्यादा हम ऑप्शन है जिनके साथ खेल सकते हैं पावर BI में, जो कि है कुछ फॉर्मेट से रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। अपर केस है, लोअर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, मैं ट्रिम कर सकता हूँ, क्लीन कर सकता हूँ, ऐड प्रीफिक्स कर सकता हूँ एंड मच मोर। अब इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो कि है कस्टम कॉलम्स का, जो कि काफ़ी बार यूज़ भी किया जाता है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना हायर डेट वाला कॉलम लिया और इसको करा कस्टम कॉलम के बेसिस पे। कस्टम कॉलम क्या करता है, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूँ कि किसके बेसिस पे मुझे एक जो कॉलम है वो क्रिएट करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल्स टू में रखता हूँ अपना एनुअल सैलरी, डबल क्लिक करने के बाद एंड आई विल क्लिक प्लस, और इसमें बोनस का परसेंटेज में प्लस करके कॉलम का एक नाम रख देता हूं, दैट सैलरी आफ्टर बोनस। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ ओके का ऑप्शन है और यहाँ लिखा भी है दैट नो सिंटेक्स एरर हैज बीन फाउंड। सो मैं यहाँ क्लिक करूंगा ओके पर। अब आप देखेंगे सैलरी आफ्टर बोनस में, यानी कि जो मेरी सैलरी है वो आफ्टर द बोनस वो शो हो रही है। ओके, एंड द कस्टम कॉलम्स वर्क्स लाइक दिस। सो बेसिकली ऐड कॉलम में हमारे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल और कस्टम कॉलम ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बट कई बार कंडीशनल जो कॉलम्स हैं ये भी यूज़ किया जाता है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं क्या होते हैं। आई विल क्लिक ऑन कंडीशनल कॉलम्स। अब यहाँ पर हमारे सामने एक इफ की सिचुएशन आई है। इफ की सिचुएशन इन द सेंस यहाँ पर मैं एक इफ और एल्स की मदद से एक कंडीशन बेसिस पे कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि एनुअल सैलरी जिन भी इंप्लॉयज की 14,000 से ज्यादा है, दैट सैलरी इज मेंट टू बी अ गुड सैलरी। 14,000 है तो एवरेज सैलरी और 14,000 से कम है तो बैड सैलरी। एक कंडीशनल बेसिस पे कॉलम क्रिएट करना काफी ज्यादा ईजी होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार आप इसे खुद से भी क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, काफी इजीली क्रिएट हो जाएगा।
ओके सो यही था आज के लिए, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये सेशन बोरिंग बनता जाए। हम लोग क्रिएट करने वाले हैं पावर बीआई की पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक और वीडियो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड until next time, stay connected with DataSense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.